टाइम। हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल हाइजीन। हाइजीन तो आप जानते हैं कि एक शेड्यूल सफाई को कहा जाता है, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल से जब सफाई की जाती है तो उसको हाइजीन कहा जाता है। अगर हम इसको इंडस्ट्रियल हाइजीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वो शेड्यूल सफाई, जिससे वहाँ पर काम करने वाले लोग सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुश खरम है, इसको इंडस्ट्रियल हाइजीन कहा जाता है। हाइजीन से मुराद सिर्फ सफाई या शेड्यूल्ड सफाई नहीं होती, बल्कि ये सफाई उन लोगों के लिए की जाती है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए आप केयर के लफ्ज़ को ज़रा देखें। केयर से मुराद है हिफाजत करना। आप अपनी केयर करते हैं कि आप अपने आप को महफूज रखते हैं किसी भी हादसे से, किसी भी दुख, मुसीबत, परेशानी से, किसी गंदगी से, बदबू से, बैड स्मेल से, मतलब कुछ भी जो आपको बुरा लगता है और नागवार गुजरता है, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बचना है आपका किसी भी ऐसी नागवार कंडीशन से जो आप समझते हैं कि मेरे लिए बुरी हो सकती है, तो उसको केयर कहते हैं। यानी आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं। इसके बाद आपकी जो केयर है ये थोड़ी और आगे बढ़ती है। फिर आपके फैमिली मेम्बर आते हैं, बीवी, बच्चे, वालिदैन, बहन, भाई, अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, दोस्त, सब आप उनकी केयर करते हैं। यानी ये सारा कुछ उनके लिए भी करते हैं जो आप अपनी केयर में जो भी चीज़ें कर रहे थे तो उनके लिए करते हैं। फिर इनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सोसाइटी की केयर करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, किसी को हादसे में मुब्तला देखते हैं, तो आप उसकी मदद करते हैं, देखते हैं, उठाते हैं और जो भी हो सकता है उसके लिए केयर करते हैं। तो ये सोसाइटी की केयर है। तो जब ये केयर हर बंदा अपने लिए और दूसरों के लिए कर रहा होता है तो सिमिलरली वो केयर उस जगह भी हो रही होती है जिस जगह आप काम कर रहे हैं। जिस तरह आप अपनी फैमिली में सबकी केयर कर रहे हैं, ऐसे ही वो जगह जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो भी आपकी फैमिली है। तो वो मैन्युफैक्चरर जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, वो अपने उस तमाम जो लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनकी केयर के लिए एक प्रोटोकॉल मेंटेन करता है जिसको इंडस्ट्रियल हाइजीन कहते हैं। कि ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं ये किसी भी ऐसी मुसीबत, परेशानी, किसी हादसे का शिकार ना हो, ये खुशखुर्म है, तंदुरुस्त। यानी इंडस्ट्रियल हाइजीन के जो मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं, जो सेक्टर हैं, वो ये है कि नंबर 1 किसी भी हादसे से बचा जाए, किसी भी बीमारी से बचा जाए और खुशखुर्म आ जाए। यानी हादसे और बीमारी से बचने के बाद उनको एक खुशखुर्म यानी कि मुतमईन रहने की स्टेज जो है वो भी मिलनी चाहिए। तो इस सब को मेंटेन रखने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल हाइजीन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जो इंडस्ट्रियल हाइजीन है ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका है, ये थोड़ा महदूद और लिमिटेड सब्जेक्ट था। इंडस्ट्रियल हाइजीन अब कन्वर्ट हो चुकी है ऑक्यूपेशनल हाइजीन में। ऑक्यूपेशनल हाइजीन में एवरीथिंग आती है। हर वो जगह जो वर्क प्लेस काउंट होती है वो ऑक्यूपेशनल हाइजीन में आती है। इंडस्ट्रियल हाइजीन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती थी कि जहाँ पे कुछ बन रहा है तो इट मीन्स कि ये इंडस्ट्रियल हाइजीन है, ये इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल हाइजीन उससे उस तक महदूद थी। अब ये जो केयर करनी है ये लाजमी नहीं कि इंडस्ट्री में हो, जिस जगह भी लोग काम कर रहे हैं उनकी केयर होनी चाहिए। तो अब ये इंडस्ट्रियल हाइजीन कन्वर्ट हो चुकी है ऑक्यूपेशनल हाइजीन में। ऑक्यूपेशनल हाइजीन में हर सेक्टर आता है, उसमें सर्विसेज का सेक्टर हो, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, फाइनेंस का सेक्टर हो, बैंकिंग का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब हर जगह जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट में काउंट होती हैं तो यहाँ पे भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या सर्विसेज हो, जो भी वर्क प्लेस है उसको ऑक्यूपेशनल हाइजीन में काउंट किया जाएगा। तो ऑक्यूपेशनल हर उस जगह को कैटर करती है जहाँ पे वर्क प्लेस है, काम हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हाइजीन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब ये ऑक्यूपेशनल हाइजीन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हमारे पास कोई 300 के करीब डिफरेंट इंडस्ट्रियल हाइजीन और क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम फूड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, होटल्स, फिर पोल्ट्री और डेयरी, मतलब हर वो जगह जहाँ पे वर्क प्लेस है, जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वहाँ हम उनको फ्री ट्रेनिंग, उनके हाइजीन के लिए प्रोटोकॉल, शेड्यूल, SOP वो भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक बेहतर एनवायरनमेंट में और इफेक्टिव वे से उन केमिकल को यूज़ करते हुए ऑक्यूपेशनल हाइजीन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस सिलसिले में जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखते हैं, ऑफिस से तल्लुक़ रखते हैं, जिस जगह भी
क्लीनिंग हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, हाँ वो टॉयलेट क्लीनर हो, ग्लास क्लीनर हो, वो फ्लोर क्लीनर हो, वो हैंड वॉशिंग हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, या इंडस्ट्री की कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल जैसे CIP के क्लीनिंग केमिकल होते हैं, COP के क्लीनिंग केमिकल होते हैं, प्लांट मशीनरी के लिए डिफरेंट केमिकल होते हैं, ऐसे और भी डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्लीनिंग से आज ये नहीं है कि आपने सर्फ लिया और हर जगह पे उसी को यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्री के हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। जैसे बताया कि हमारे पास कुछ 300 के करीब डिफरेंट क्लीनिंग हाइजीन की प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्टेड है फ्रॉम कैनेडा, डॉक्यूमेंटेड है, MSDS है, टेक्निकल डेटा शीट है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, उनकी वैलिडेशन, रीवैलिडेशन, ये सारे प्रोसेस जो है हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, उनके ऑडिट में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी कोई क्यूरीज हो, ऑडिटर की कोई ऑब्जेक्शन हो उसको रिमूव करवाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप क्लीनिंग केमिकल यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्शन वालों को, क्वालिटी कंट्रोल वालों को या एडमिन वालों को, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं इसके, उनको बताएं। हम उनको जहाँ पर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और ऑक्यूपेशनल हाइजीन के मतलब डॉक्यूमेंट्स और जो भी नेसेसरी गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते। और हमारी यही सर्विसेज हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। जो भी हमारे कंपटीटर सप्लायर्स हैं वो सब प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपनी पेमेंट लेते हैं और चले जाते हैं, जबकि हम आपको कंटिन्यू बैकअप, ट्रेनिंग, प्रोसीजर, जो भी उस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए पॉसिबल है उसके लिए गाइड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।